इन्वायरमेंट का जो डिस्टरबेंस हो गया है, जिस वजह से कि हर पेशेंट को, थर्ड पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की समस्या जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम और मानसिक तनाव, ये समस्याएं आ रही है। हजारों पेशेंट ट्रीट कर चुका हूँ आदरपुर में। कोई पैथी छोटी या बड़ी नहीं होती है। अपना हुनर यदि अपने पास रहा तो अपन कोई भी बड़े से बड़े मर्ज बीमारी को अपन ठीक कर सकते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं जिनको मैं आपसे मिलवाने वाला हूं, वो एक BUMS डॉक्टर हैं। BUMS डॉक्टर मतलब यूनानी पैथी। आइए तो हम उनसे जानेंगे यूनानी पैथी क्या होती है, क्या यूनानी पैथी सभी तरह की बीमारियों में काम करती है, क्या यूनानी पैथी से सभी तरह के रोग ठीक हो सकते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके मेहनत और संघर्ष की कहानी उनकी ज़ुबानी। तो विशाल ठाकुर टॉक्स पे डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, विशाल ठाकुर टॉक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे आप? मेरा नाम डॉक्टर विनायक महाजन है। मैं बादरपुर से बिलोंग्स करता हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं बादरपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो सर थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में अपन चलते हैं जी। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ बड़े हुए? मेरा जन्म बादरपुर में हुआ है और मैं यही बड़ा हुआ हूँ। अच्छा, और आपकी स्कूलिंग कहाँ पर हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई है, बादरपुर से। हाई सेकेंडरी के लिए मैं बुरहानपुर सेवा सदन से पढ़ा हूँ। उसके बाद क्वालिफिकेशन के लिए मैं तिब्बत कॉलेज BUMS वहाँ से किया हुआ है। अच्छा, तो सर टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका अभी? मेरा BUMS है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि बचपन में आपका क्या सपना था? क्या आप शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहते थे? मेरा एक सपना था कि मैं कुछ गांव के लिए करूं, और मेरा सपना तो वैसे डॉक्टर बनने का ही था, इसीलिए मैंने इस फील्ड को चुना। और काफ़ी टाइम से मैं चाहता था कि कुछ अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूं। बचपन में आप कैसे थे? शरारती थे या पढ़ाकू थे? किस तरह का थे? बचपन में मैं ज़्यादा शरारती भी नहीं था और ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं था। मैं मीडियम था, मतलब एक सिंपल। स्कूल में मतलब किस तरह की पोजीशन रहती थी? आप पढ़ने वाले बच्चों में आते थे या थोड़े से? उस समय तो देखो, स्टार्टिंग जो मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई वहाँ तो मैं काफ़ी अच्छा मेरा प्रोग्रेस था। मैं रैंक होल्डर था स्कूल में। और हाई सेकेंडरी में जब मैं गया तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होता है। तो उस समय थोड़ा सा मैं एक मिडिल, मतलब ज़्यादा पढ़ाकू भी नहीं बोल सकते और ज़्यादा अपन उससे शरारती भी नहीं बोल सकते हैं। इस टाइप से था मैं। थोड़ा सा एक लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है तो, जी, क्योंकि जी। भाई अभी तक आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा था। हाँ, और वहाँ पे सब चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़ना थी। जी, जी। तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है। हाँ, हाँ। सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि आपने नीट की प्रैक्टिस करी, नीट की प्रिपरेशन करी होगी एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि पहला सपना तो हर व्यक्ति का MBBS डॉक्टर बनने का रहता है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? देखिए, मैंने 12 पास आउट करने के बाद में किसी प्रकार का गैप नहीं लिया था। मैंने डायरेक्ट नीट की एग्ज़ाम दी थी। और जाहिर सी बात है, नीट काफ़ी टफ रहती है। तो मैंने पाउंड भी उस समय फ्री आयुर्वेदिक यूनानी टेस्ट के लिए पाउंड भी दिया जाता था। तो मैंने वो टेस्ट भी, वो इंट्रेंस एग्ज़ाम भी दी थी। तो नीट में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इसलिए फिर मैंने पाउंड में मुझे काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो मैंने फैसला लिया कि मैं BUMS करूँ। तो सबसे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जितने डिग्री रहती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस रहती है। तो उस समय लोकल अपने बुरहानपुर में BUMS कॉलेज ही स्टार्ट थी। तो मैंने फैसला लिया कि अपन यहाँ रह के अपन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कॉलेज भी दोनों साथ में कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको BUMS को चुना। सर थोड़ा सा बताएंगे BUMS क्या होता है? BUMS एक बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी है, जिसको हम काबिल तिब जराहत भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक 6000 वर्ष पुराना
मतलब पैथी है जो कि हकीम और यूनानी तिब के द्वारा निकाली गई थी, इसलिए हम इसको यूनानी पैथी कहा जाता है। इसमें क्या है कि जड़ी बूटियाँ, खनिज उत्पादक और पशु उत्पादक धातुएं से मिलकर जो बनती है दवाई, जिसको शुद्ध करके दवाइयाँ बनाई जाती है। और इसमें कुछ प्राकृतिक तरीके से चिकित्सक भी अपनी पैथी में चिकित्सक परामर्श देते हैं और अपनी पैथी में इसको करते हैं, जैसा कि एक रेजिमेंटल थेरेपी होती है, कपिंग थेरेपी जिसे बोलते हैं हम। उससे जैसा स्किन को डिसऑर्डर रहता है उसको हम उस थेरेपी से काफ़ी हद तक उसको सुधार सकते हैं। लीच थेरेपी रहती है। और जैसा आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है कि नी जॉइंट पेन और बैक पेन के काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, और एलोपैथी में इसका रिजल्ट काफ़ी नहीं अच्छा मिल पा रहा है, उसमें सक्सेस इतनी नहीं दिखी है। तो उस में हम इस थेरेपी को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देके उसको पेशेंट को काफ़ी हद तक पेन से मतलब रिलीफ दिला देते हैं। तो थोड़ा सर मुझे आप इसमें बताएंगे कि एलोपैथी और यूनानी पैथी में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, यूनानी पैथी जो रहती है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, और एलोपैथी एक दो धारी तलवार रहती है जिसका साइड इफ़ेक्ट भी रहता है और अच्छी भी रहती है ना। ये लेकिन कोई मर्ज जो बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, दमा अस्थमा हो गया, स्किन डिसऑर्डर हो गया, पेट की समस्या हो गई, जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि हर तीसरे व्यक्ति को पेट की समस्या, एसिडिटी का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये एलोपैथी दवा में मुमकिन नहीं है इसका इलाज। जैसा कि सडनली आराम तो पड़ जाता है, लेकिन वो जितना दवाइयों का असर रहता है उतना आराम पड़ता है। लेकिन यूनानी दवाई ऐसी है कि ये उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस मर्ज को काफ़ी हद तक उसको ख़त्म कर देती है। यूनानी मेडिसिन कैसे बनती है? देखो, यूनानी मेडिसिन जो है कि सब तरीके अलग अलग होते बनाने के। जैसा माजून या खमीरा की बात करें तो एक ये सेमी लिक्विड जो यूनानी दवाई रहती है, जो कि काफ़ी गाढ़ी रहती है, जिसे हम शहद या चीनी में हर्ब्स को मिलाकर उसको उबाल कर तैयार किया जाता है। और जैसा एक जोसांदा रहता है, जोसांदा एक लिक्विड काढ़ा टाइप का रहता है, जिसको हम की हर्ब्स जो अपने जो दवाइयाँ रहती है उसको पानी में उबाल कर उसका एक काढ़ा तैयार किया जाता है। उसी प्रकार के जैसे गोलियाँ रहती है, टेबलेट फॉर्म्स रहते हैं, उसे हम शहद और गोंद को मिलाकर, हर्ब्स को मिलाकर उसको तैयार करते हैं। उसी प्रकार से इसे सिरप फॉर्म रहता है, और सपूप जिसे आप पाउडर फॉर्म में यूज़ करते, चूर्ण जिसे आप बोलते हैं, उसको हम जड़ी बूटियों को या हमारे जो हर्ब्स रहते हैं उसको सुखा कर, उसको पीस कर उसको तैयार किया जाता है। सभी को तैयार करने की अलग अलग विधि रहती है, और मर्ज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से हम उस मेडिसिन को तैयार करते हैं। तो सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि क्या आप भी मेडिसिन तैयार करते हैं? जी बिल्कुल। तो कौन कौन सी मेडिसिन आप तैयार करते हैं? मैं अधिकतर जॉइंट पेन की मेडिसिन घर पे प्रिपेयर बनाता हूँ। उसके बाद में एक अपने सेक्सुअल डिसऑर्डर, स्किन डिजीज़ के लिए मैं खुद घर पे मेडिसिन बनाता हूँ। अच्छा। एक पेट संबंधित कुछ परेशानी होती है उसकी भी मैं मेडिसिन बनाता हूँ। बहुत बढ़िया सर। तो सर मुझे बताएंगे BUMS जो डिग्री है ये कितने ड्यूरेशन की होती है? ये 5.5 साल का कोर्स रहता है। इसमें 4 साल के बाद में 1 साल की इंटर्नशिप होती है हमारी। और इसके लिए जैसा आपने बताया कि पाउट का एग्ज़ाम दिया था। जी। पहले पाउट हुआ करता था, अब तो मेरे ख्याल से पाउट नहीं होता है। बंद हो गया है, अभी नीट चालू है। अब सारी मेडिकल के लिए नीट का ही एग्ज़ाम भी होता है। सर मुझे बताएंगे आपने कब और कहाँ से अपनी प्रैक्टिस शुरू करी? वैसे तो मेरा एडमिशन 2015 में हुआ था, और मैंने एडमिशन के बाद में प्रैक्टिस भी साथ में स्टार्ट कर दी थी। वैसे 2016 से 2022 तक मैंने प्रैक्टिस करी थी,
और मेरा 2021 में मेरा कंप्लीट हो गया था। 2023 से मैंने बहादुरपुर में अपना खुद का सेटअप स्टार्ट किया था और मैं यहाँ अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहा हूँ। मैं कोई परामर्श की कोई फीस नहीं लेता हूँ। और एक मेरे पापा का सपना था कि मेरा बेटा कुछ गांव के लिए कुछ करे, तो उसी बेस पे मैं आज जितने मुझसे सेवा हो सकती है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि यूनानी मेडिसिन थोड़ा सा आजकल वातावरण को देखते हुए जड़ी बूटियों का मिलना मुश्किल हो चुका है, तो उस सिलसिले में क्या होता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो चुकी है और जो गरीब पेशेंट है वो उसको नहीं ले पाते, इसीलिए उसको मैं मेडिसिन को बनाकर जो भी मेरे उचित दाम पर मैं उसको भी पेशेंट को दे देता हूँ कि पेशेंट को फ़ायदा होए और उसको एलोपैथी दवाइयों का शिकार ना होना पड़े। बहुत अच्छी बात है। आज के समय पर सर ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, मतलब आप कंसल्टेशन फीस चार्ज नहीं करते हो, सिर्फ मेडिसिन जो देते हो हाँ। उसी का चार्ज आप लेते हो। जी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि आप एलोपैथी और यूनानी दोनों पैथी से ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का? नहीं, मैं ज़्यादा तो सबसे पहले प्रथम प्राथमिकता मेरे यूनानी मेडिसिन को देता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसको उस समय थोड़ा सा प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथी देना पड़ता है, तो उस समय दे देते हैं। बाकी सबसे पहले मैं अपनी यूनानी दवाई पे फोकस करता हूँ। तो सर थोड़ा मुझे बताएंगे क्या यूनानी पैथी सभी तरह की बीमारियों में काम करती है? वैसे तो यूनानी पैथी में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से एलोपैथी जो दवाइयाँ हैं जिसमें कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें कि एलोपैथी दवाई कुछ काम नहीं करती है, जैसा कि अर्थराइटिस पेन हो गया, जॉइंट पेन हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, पेट से रिलेटेड समस्याएं हो गई। उसमें क्या होता है कि एलोपैथी दवाइयाँ जो रहती है, एलोपैथी दवाइयाँ जितने समय तक खाओ उतने समय तक असर रहता है, उसके बाद में वापस ही ये वही पेन चालू हो जाता है, वही तकलीफ चालू हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को यूनानी दवाई लेने का बताते हैं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। क्योंकि एलोपैथी खाने से क्या होता है कि किडनी डैमेज होने का डर रहता है, लिवर डैमेज होने का डर रहता है और अदर ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम यूनानी मेडिसिन, जैसा कि एक अपन एग्जांपल है अर्थराइटिस पेन। अर्थराइटिस पेन एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी रहता है कभी कभी। इसमें क्या है, जोड़ दुखते हैं, बॉडी के हर जॉइंट पे पेन होता है और हर जॉइंट पे पेन होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंट को जकड़न जैसा महसूस होता है, तकलीफ होती है। और उस कंडीशन में एलोपैथी में क्या है कि पेन किलर दी जाती है, वो पेन किलर काफ़ी लंबे समय तक खाने से किडनी पर असर हो जाता है और यूनानी दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है। तो यूनानी दवाई से उस पेन को काफ़ी हद तक हम रिलीफ दे देते हैं। और इसका क्योंकि क्या होता है कि एलोपैथी दवाई को काफ़ी लंबे समय तक के ड्यूरेशन तक अपन चला नहीं सकते हैं और यूनानी दवाई को लंबे ड्यूरेशन तक चलाना पड़ता है ऐसे जो बीमारियों में, जैसा अर्थराइटिस जैसा मैंने बताया, ये 1 या 2 दिन मेडिसिन लेने से कवर नहीं होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप का रहता है, तो इसके लिए काफ़ी लंबे समय तक हमारे को मेडिसिन देना पड़ती है। तो मैं इसीलिए जैसा ही एक एग्जांपल आपको दिया अर्थराइटिस का, वैसे पेट की समस्या हो गई, जैसे जॉइंट पेन हो गया। जॉइंट पेन की अपन बात करें तो जैसे नी जॉइंट की अपन बात करें तो उसमें एक अंदर जो अपनी गद्दी रहती है उसका कैल्शियम ख़त्म हो जाता है या आपस में हड्डी टकराती है और हड्डी घस जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि डॉक्टर्स जॉइंट रिप्लेसमेंट का बोल देते हैं, वो कि हर पेशेंट के लिए संभव नहीं है, एक ओल्ड एज के लिए संभव नहीं है। और तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को यूनानी मेडिसिन देने का कहते हैं कि जिससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ रहे और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो सर जैसा आपने बताया कि जॉइंट पेन, स्पेशली अर्थराइटिस में नी पेन की बात करें अपन, जी। तो यूनानी मेडिसिन देने से क्या वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? जी बिल्कुल, 90% वो ठीक हो सकता है, लेकिन 10% जो रहता है कि जैसा कि आगे जो
खराब होने वाला है उससे बच सकते हैं अपन, है ना। जैसा कि अपनी हड्डी घस गई है तो वो ज़्यादा खराब ना हो। जो ये यूनानी दवाई क्या करती है कि जो कवरिंग कर देती है, जैसा कि अपनी गद्दी घस गई है, जो कैल्शियम ख़त्म हो गया है तो उसको प्रिपेयर कर देती है। उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक हम पेशेंट को कवर कर सकते हैं। मतलब जो आप बता रहे हैं कि जो नुकसान अभी तक का हो चुका है जी वो ठीक होना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो और नुकसान होने की संभावना है वो नुकसान होना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो सर ये जैसा अपन आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं तो कितने ड्यूरेशन तक इसका ट्रीटमेंट करना इसका पड़ेगा? ट्रीटमेंट 6 मंथ टू 12 मंथ तक कम से कम करना चाहिए। तो इसके लिए किस तरह की मेडिसिन आप रिकमेंड करते हो? इसमें मर्ज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, उसके हिस्ट्री लेने के बाद में, उसका डायग्नोसिस करने के बाद में, उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर यूनानी पैथी की मेडिसिन जब अपन लेते हैं किसी पेशेंट को देते हैं तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना रहती है क्या इसमें? इसमें साइड इफेक्ट होने की संभावना तो 0% रहती है वैसे, लेकिन सभी की बॉडी अलग अलग रहती है तो 1% चांस कभी कभार हो जाता है, बाकी तो 99% तो कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। तो सर इस मेडिसिन को जब लेते हैं तो क्या किसी प्रकार का कोई परहेज भी करना पड़ता है? जी, कुछ मेडिसिन ऐसी रहती है, जो कुछ हर्ब्स ऐसे रहते हैं कि उसमें कुछ हमें परहेज करने का बताया जाता है। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कोई हम स्किन डिसऑर्डर की मेडिसिन देते हैं तो उसमें खटाई, जैसे एलर्जी वाली चीज़ें जैसे बैगन हो गया, गवार फली हो गई, कच्चा तेल हो गया, बाहर की चीज़ हो गई, ये हम बंद कर देते हैं। अच्छा, मतलब इसके साथ में आपको परहेज करना भी ज़रूरी रहता है। होता है थोड़ा सा। बहुत बढ़िया सर। तो सर कोई बचपन का इंसिडेंट आप बताना चाहोगे जब आपने कोई स्कूल में शरारत वगैरह करी हो? एक्चुअली क्या होता था कि हमारे एक गांव का एक ग्रुप था, जैसा सभी गांव के जो दोस्त लोग थे सबका हमारे एक ग्रुप था। तो हमारे ग्रुप में कोई भी बच्चा कोई शरारत कर देता था, जैसा कि अब बात टीचर के पास जाने वाली या प्रिंसिपल के पास जाने वाली, तो वो ढूंढते थे यार अब कौन बचाएगा। तो मेरा नाम आगे लेके जाते थे, बोले कि ये अब बचाएगा अपने को। तो उस समय सर पूछते थे क्या, क्यों भाई तूने क्यों किया? तो मैं बोलता था नहीं सर वो बच्चे हैं, उन्होंने किया, उन्होंने मुझे आगे ले लिया। तो उस समय ऐसा होता था कि मतलब जाने के टाइम पे डर महसूस होता था हमारे को, तो जाते थे फिर थोड़ा सा हाँ मिला के वापस आ जाते थे। बढ़िया। कि बचपन में सबके कोई ना कोई शरारत की हुई होती हैगी। बचपन सबका एक जैसा ही रहता है लगभग, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे बड़े होते जाते वैसे समझ आती जाती है, चीज़ें होती चली जाती है। तो सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि जैसा भी अपनी चर्चा हो रही थी कि यूनानी पैथी सभी तरह के बीमारियों में काम कर सकती है, तो आप मुझे बताएंगे आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं? मेरे पास में जॉइंट पेन और मेंटल डिसऑर्डर और उसके बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर और उसके बाद में एब्डोमेन पेन और आर्थराइटिस जैसे काफ़ी दमा वाले पेशेंट मेरे पास में काफ़ी दूर दूर से आते हैं। महाराष्ट्र से, बुरहानपुर से, आसपास के गांव से, सभी दूर से पेशेंट आते हैं। मतलब बादरपुर के अलावा भी आपके पास में दूर दूर से? जी बिल्कुल। अच्छा सर, अभी तक का आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरे द्वारा हजारों मरीजों को परामर्श दिया गया है और काफ़ी मेरे जो पेशेंट है बहुत से जो पुराने तकलीफ़ों से जूझ रहे थे उनको मेरे इलाज से फ़ायदा हुआ है। मैं एक अपना पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मेरा एक पेशेंट है जो कि उसको लंबर रीजन में गैप था। उसको पेशेंट को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, बोले अब बेड रेस्ट कराओ और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो उस पेशेंट को मेरे यूनानी मेडिसिन से काफ़ी रिलीफ हुआ और आज वो चल फिर रहा है। ऐसे काफ़ी पेशेंट है मेरे जो कि आज वो काफ़ी रिलीफ हुआ है।
और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, एक जो रहता है एक गुरु का काफ़ी बड़ा हाथ रहता है बिल्कुल। इसमें। तो मैं मेरे गुरु डॉक्टर नरेंद्र पंजराय जी, जो कि मेरे ब्रदर ही है, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई और मुझे एक अपने एक हाथ पकड़ के जैसा एक मास्टर अपने स्टूडेंट को सिखाता है, उसी प्रकार मुझे डॉक्टरी के अंदर उन्होंने शिक्षा दी। तो सर जैसे आपने BUMS करने का डिसीजन लिया, तो मुझे बताएंगे कि आपको क्या चैलेंजेस आए यहाँ पर पढ़ने के दौरान? सबसे पहले तो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ था, तो इंग्लिश से उर्दू और जैसे जो हमारी पैथी है, यूनानी पैथी, उसमें उर्दू, अरबी, मंतिक, फ़लसफ़ा सभी को मिश्रण रहता है, तो वो लैंग्वेज मेरे लिए सबसे टफ थी। तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी मतलब चैलेंजेस आए मुझे। मैंने मदरसा भी थोड़ा सा गया, फिर उसके बाद में मौलाना से भी थोड़ी सी पहले बेसिक सीखा, उसके बाद में मैं धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता गया। फिर मुझे काफ़ी मतलब फाइनल ईयर तक काफ़ी हद तक मेरी ये लैंग्वेज सही हो गई थी। बहुत बढ़िया, मतलब एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर आपको फेस करना पड़ा उसमें। बहुत बढ़िया। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने सेकेंड ईयर से ही जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, तो किस तरह से तालमेल बनाया? आप कहाँ चाहते थे प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ, एक्चुअली मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे जो गुरु है, मेरे भैया डॉक्टर नरेंद्र पंजराय जी, उनका एक नर्सिंग होम था बोरगांव में, तो घर के ही हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर सीखने के हिसाब से मैं जाता था। तो मुझे कॉलेज और यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक नर्सिंग होम था, तो वहाँ जाना पड़ता था, तो मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये बस से ट्रेवल करना, कॉलेज आना, कॉलेज के बाद में क्लिनिक जाना और हॉस्पिटल जाना, नर्सिंग होम जाना, और वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद में फिर पढ़ाई भी करना, तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था मुझे उस समय। आज वही है कि संघर्ष करने से कोई मेहनत रंग लाती है, तो वैसे ही है कि आज बहादुरपुर में सबसे कम उम्र का डॉक्टर मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि BUMS कंप्लीट करने के बाद में आपने बुरहानपुर की जगह बहादुरपुर में प्रैक्टिस करने के बारे में कैसे सोचा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहादुरपुर मेरा होम टाउन है। मैं बचपन से यहाँ पर पला बड़ा हूँ, सभी मेरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जुड़ी हुई है। और मेरे पिताजी का एक सपना था कि मेरा बेटा कुछ मेरे गांव के काम आ सके, और उनका सपना था कि मैं कुछ करूं गांव के लिए। तो उसी बेस को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि मैं कम से कम कुछ नहीं तो निःशुल्क परामर्श दे सकता हूं पेशेंटों को, और अपने गांव को एक सही राह पर लेकर जा सकता हूं। जो मरीज, गरीब मरीज है, जो तकलीफ में है, जो अपना बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है, तो उनको एक सही राह दे के उनका सही ट्रीटमेंट करके मैं उनको ठीक कर सकूं, इस बेस को लेके मैंने गांव में एक क्लिनिक ओपन किया। तो सर जब आपने बहादुरपुर में क्लिनिक शुरू किया, तो चूंकि पैथी नहीं थी, तो आपको क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा शुरू में? शुरू में तो ये कि मैं बहादुरपुर में ऐसा देखे जाए तो हमारे यहाँ पर लीगल प्रैक्टिशनर 10 से 12 प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं इस गांव में, और सबसे यंगेस्ट जो कम एज का अपन बोले तो मैं ही था। तो मुझे एक पेशेंट को मेरे थ्रू विश्वास रखना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, इसीलिए मैंने उनका विश्वास जीतने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए और अपने पैथी के ऊपर जाने के लिए मैंने काफ़ी संघर्ष करना पड़ा मुझे। बाकी आज काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और मैं काफ़ी अच्छे पेशेंट देख रहा हूँ, हज़ारों पेशेंट ट्रीट कर चुका हूँ बहादुरपुर में, और मुझे मेरे पैथी के अंदर काफ़ी इलाज करना अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया सर। तो सर आप बता रहे थे कि आपके ब्रदर ही हैं जिन्होंने आपको हाथ पकड़ के पूरी सारी चीज़ें सिखाई, तो किस तरह से सिखाई आप बताएंगे? जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि डॉक्टरी से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरी रहती है। तो एक मैंने जब से मेरा एडमिशन हुआ था तब से मैंने प्रैक्टिस चालू कर दी थी, तो
मेरे जो भैया है उनका एक नर्सिंग होम था जो कि आज 50 बेडेड हॉस्पिटल के मल्टी हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। वो कोई भी एक जैसा केस आता था तो मुझे बुलाते थे, देख बेटा ये इस तरीके से ये पेशेंट आया हुआ है, इसको हम इस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और आप इस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया और मेरे हर मतलब जो प्रॉब्लम आती थी उसको सॉल्व किया और मुझे काफ़ी मतलब उनका सपोर्ट आज भी मिलता है और हमेशा मिल ही रहा है। बहुत बढ़िया है, ऐसा बहुत कम हो पाता है। जी। तो सर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जैसे आज के बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसा आजकल बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि भाई मैं नीट निकलना ही चाहिए, नीट निकलना ही चाहिए, नीट निकलना ही चाहिए, तो मैं उनको एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि कोई पैथी छोटी या बड़ी नहीं होती है। अपना हुनर यदि अपने पास रहा तो अपन कोई भी बड़े से बड़े मर्ज बीमारी को अपन ठीक कर सकते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि यदि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि मैं स्टूडेंट मैं MBBS ही करूँगा और फिर उसमें 2 से 3 साल अपना गैप कर देते हैं और गैप करने के बाद में भी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके 3 साल गैप करने के बाद में भी उनके वो प्रॉपर नंबर नहीं आ पाते जिसकी वजह से MBBS में चयन हो जाए। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अदर पैथी में भी जाके उसको अच्छा अपन उसमें माहिर बनकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पैथी के अंदर भी हम MD कर सकते हैं, आर्थोपेडिक कर सकते हैं, गायनेको कर सकते हैं, सभी हमारे पैथी में। जैसे MBBS में जो मास्टर डिग्री होती है वैसे हमारे BUMS में भी मास्टर डिग्री होती है। तो हम मास्टर डिग्री करके यदि हमारा कोई सपना रहता है कि हम उसको इस तरीके से आगे बढ़कर आगे करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री करके भी हम उस पैथी को में एक काबिल इंसान बन सकते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको पढ़ाई तो करिए, अच्छा अपना पूरा 100% देके। इन केस ऐसा कुछ होता है कि हम नीट में कम नंबर ले आए तो अदर पैथी पे भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर सपना डॉक्टर बनने का है तो ज़रूरी नहीं कि MBBS डॉक्टर बनने, अदर पैथी के भी अपन जा सकते हैं। तो सर थोड़ा सा जैसे BUMS की बात हुई अपनी, तो इसके करने के लिए आपको कोई लैंग्वेज भी सीखना ज़रूरी है? कैसे यूनानी एक थोड़ा सा अलग पैथी हो जाती है? जी बिल्कुल, इसके लिए हमें एक कोर्स करना पड़ता है जिसकी एक इंट्रेंस एग्ज़ाम जिस टाइप से होती है उस टाइप से इंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। तो उर्दू में पेपर देना पड़ता है, इसमें मंतिक, फ़लसफ़ा, अरबी के कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमारी ये पूरी यूनानी जो पैथी होती है ये पूरी उसी बेस पे बनी हुई है, तो हमारे को ये सीखना काफ़ी ज़रूरी रहता है। इसको सीखने से इसको करने में आसानी हो जाती है। बहुत बढ़िया सर। और एक फाइनल मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहो? जी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी जो हमारे इन्वायरमेंट का जो डिस्टरबेंस हो गया है जिस वजह से कि हर पेशेंट को, थर्ड पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम, पेट की समस्या जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम और मानसिक तनाव, ये समस्याएं आ रही है। तो मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि एलोपैथी से काफ़ी नुकसान है, तो आप यूनानी दवाइयाँ यूज़ करिए, यूनानी दवाई तरफ जाइए और उसको लेने से कोई आपको शरीर पे नुकसान नहीं है, उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं पेशेंट को ही, सभी को, ऑडियंस को ये बोलना चाहूँगा। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसी कहानियाँ जानने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।